जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 19 अप्रैल 2026 को व्यापम के द्वारा ट्रांसपोर्ट कांस्टेबल का एग्ज़ाम आयोजित किया गया है, जिसका कि हम लोग आपके साथ आज सेट सी जो है यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। 1 से लेकर के 100 सभी प्रश्नों का आपको हम लोग यहाँ पे एकदम सटीक आंसर बताएंगे। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। जितना भी आपका यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन भी हम लोग आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर से देखिएगा, अपने दोस्तों में से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी अपना आंसर का मिलान कर सकें। और जो अन्य सेट वाले हैं A, B और D वाले, वो लोग भी अपना आंसर यहाँ से मिलान कर सकते हैं। बस क्वेश्चन का जो सीक्वेंस है वो चेंज होगा, बाकी आंसर्स आपका जो है सेम होने वाला है। तो वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर से देखें और अपने दोस्तों में से अधिक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन था आपका सामान्य ज्ञान से संबंधित, कुरुक बोली का संबंध किस जनजाति से है? तो इसका आंसर हो जाएगा उरांव जनजाति। आंसर हो जाएगा ए। अगला है, निम्न में से किन्हें नाचा का भीष्म पितामह कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दाऊ दुलार सिंह मंदराजी जी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है, साहित्यिक पत्रिका छत्तीसगढ़ मित्र का प्रकाशन प्रारंभ करने वाले साहित्यकार हैं तो कौन है? तो माधवराव सप्रे जी। कब स्टार्ट किया था इन्होंने? तो सन 1900 में इसको स्टार्ट किया था इन्होंने। ठीक है, अगला है आपका चौथा नंबर प्रश्न, बोध घाट परियोजना किस नदी पर है? तो बोध घाट परियोजना आपका जो है इंद्रावती नदी पर स्थित है। अगला, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2024-25 में अनुमानित है, और यहाँ पे ब्रैकेट में दिया गया है निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव के आधार पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा प्रचलित भाव के आधार पर? 1,62,870 रुपये। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका, छत्तीसगढ़ के मराठा सूबेदारों को उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले आपका इसमें आप लोग देखेंगे पहले नंबर पे कौन थे? तो सबसे पहले जो सूबेदार बने वो थे आपके महिपत राव दिनकर। दूसरे नंबर पे विट्ठल राव दिनकर। तीसरे नंबर पे भवानी कालू। चौथे नंबर पे आपके जो है यहाँ पे कौन आ जाएंगे? तीसरे नंबर पे भवानी कालू हैं, और चौथे नंबर पे आपका जो है केशव गोविंद, और 5वें नंबर पे भीकाजी गोपाल। तो इस हिसाब से आप लोग इसको जमाएंगे तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, LOKMN। ठीक है, LOKMN। अगला है आपका यहाँ पे 7वां नंबर प्रश्न, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 में कब से कब तक मनाया गया? तो ये जो है आपका कब मनाया गया है? 1 जनवरी से लेकर के 31 जनवरी 2025 तक इसको मनाया गया था। वर्ष 2025 में बोला है, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 8वां प्रश्न है, टिमकी वाद्य यंत्र को किन किन नामों से जाना जाता है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन में देख पा रहे हैं तुड़बुड़ी, ढोल, टिमकी, मांदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लोग देखेंगे टिमकी को जो है हम लोग टिमकी के नाम से भी जानते हैं, तो एल तो होगा ही। बाकी आपका जो यहाँ पे ढोल आप लोग देख रहे हैं ये अलग है, मांदर जो है ये अलग है। अब तुड़बुड़ी यहाँ पे जो सबसे ऑप्शन के अनुसार सुटेबल आंसर होगा वो आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तो इसका आंसर हो जाएगा जे और एल। ठीक है, तुड़बुड़ी और टिमकी। बाकी आपका जो यहाँ पे मांदर और ढोल है ये दोनों अलग हो जाएगा। जो आपका टिमकी है उसी को हम लोग टिमकी भी बोलते हैं, और आंसर के हिसाब से आपका जो है इसमें तुड़बुड़ी आप लोग ले सकते हैं। बाकी आपका जो ढोल और मांदर है ये अलग रहता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यदि आप लोग इसका ऑथेंटिक सोर्स आपको कहीं से पता चलता है जहाँ पे इसको दिया गया होगा एग्जैक्ट, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को कालानुक्रमिक क्रम में क्या है? ठीक है, उसमें जमाना है आपको। तो सबसे पहले इसमें आप लोग देखेंगे राजेंद्र प्रसाद जी सबसे पहले नंबर पर आए, फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे उनके बाद जो दिए गए हैं उनमें से जाकिर हुसैन जी आए, फिर आर वेंकटरमण, लास्ट में आपके आते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा 9वां का। 10वां हम लोग देखेंगे, 10वां नंबर प्रश्न, पोत परिवहन मंत्रालय का नाम बदलकर पत्तन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है नवंबर 2020 में इसको किया गया था। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। NEP 2020 के अंतर्गत डिजिटल और कौशल आधारित शिक्षा के उद्देश्य कौन से हैं? तो इसका उद्देश्य आप लोग देखेंगे तो पहला तो हो जाएगा इसका क्या? व्यावसायिक प्रशिक्षण द्वारा रोजगार क्षमता बढ़ाना। शिक्षा में AI और डिजिटल उपकरणों का समावेश, ये भी हो जाएगा। शिक्षा को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित रखना, ये गलत हो जाएगा। चौथा दिया गया है इसमें ITI व NSTI का आधुनिकीकरण करना, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? JKM कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न, छत्तीसगढ़ विधानसभा के निम्नलिखित नेता प्रतिपक्षों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यदि आप लोग इसको जमान करेंगे तो सबसे पहले इसमें आप लोग देखेंगे नंद कुमार साय जी आएंगे पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आपके महेंद्र कर्मा जी आएंगे, तीसरे नंबर पे रविंद्र चौबे जी, चौथे नंबर पे TS सिंहदेव जी, और 5वें नंबर पे आपके धर्मलाल कौशिक जी। तो ऐसे हम लोग इसको जमाएंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग वन उत्पाद पर आधारित नहीं है बोला है? ठीक है, तो इसको अंडरलाइन करेंगे आप लोग, नहीं है बोला है। तो कौन सा नहीं है? तो लाख को आप लोग देखेंगे कि जंगल में ही इसको आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन शक्कर को आप लोग गांव में भी खेती करके जो है
गन्ने का खेती करके शक्कर आप लोग उत्पाद कर सकते हैं, तो ये नहीं होगा। फिर उसके बाद बीड़ी, बीड़ी के लिए तेंदुपत्ता का जरूरत होता है, तेंदुपत्ता जंगल में मिलेगा तो ये भी जरूरी है, तो के जरूरी नहीं है। लाख जरूरी है, जंगल से ही मिलेगा, वन उत्पाद पर ही आधारित है। बीड़ी भी आधारित है। कपड़ा, कपड़ा बांस से मिलता है, तो बांस का आप लोग जो है गांव में ही यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से आप लोग देखेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, के और एम होगा, ठीक है। बाकी यदि आपका के दिया रहता तो वो और इसका सही आंसर हो जाता, के केवल के दिया रहता तो उसका आंसर हम लोग के लेते, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो आपका के और एम इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला देखेंगे, ये आधारित नहीं है वन उत्पाद पर। अगला है आपका, राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना कब की गई, तो आपका सन 1909 में किया गया था। किसने किया था, ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। अगला है आपका, सरहुल पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो ये जो है आपके उरांव जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आज के पेपर में जो है कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, जो यहाँ पे वन लाइनर में आया है वो जो है आपके मैच द कॉलम में आया होगा, तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग देखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे, किस सरबपुरी शासक ने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, तो किसने किए थे, तो महाराजा प्रसन्न मात्रा ने किया था, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ में आयुष्मान आरोग्य मंदिर ने मुख्य रूप से किस सेवा में योगदान दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। टेलीपरामर्श तथा मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कुछ कैंसर की जांच के लिए, ये जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे 18 नंबर प्रश्न, एनईपी 2020 का एक मुख्य लक्ष्य 2025 तक किस शिक्षा स्तर का सार्वभौमिकरण करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पूर्व प्राथमिक शिक्षा, जो आपका 3 से 6 वर्ष की आयु शिक्षा है, आयु वर्ग है, उसके लिए जो है यहाँ पे सार्वभौमी शिक्षा का जो स्तर है उसको सार्वभौमिकरण करना है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी आप लोग यहाँ पे देखेंगे माध्यमिक शिक्षा का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो 2030 तक रखा गया है। वहीं उच्च शिक्षा का 2035 तक रखा गया है, और पूर्व प्राथमिक शिक्षा उसका जो है यहाँ पे लक्ष्य रखा गया था 25 वर्ष। वहीं प्रौढ़ शिक्षा जो है इसके लिए कोई यहाँ पे जो है ईयर निर्धारित नहीं किया गया है, वर्ष निर्धारित नहीं किया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 का। अगला हम लोग देखेंगे, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है, तो विश्व जल दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि आपका जो विश्व जल दिवस है वो आपका जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, तो इसका पहला का हो जाएगा चौथा, ठीक है। फिर ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को, मतलब कि आपका इसका हो जाएगा 5वां दूसरा का। अब विश्व पर्यावरण दिवस तो जान ही रहे होंगे कि 5 जून को मनाया जाता है, तो इसका हो जाएगा पहला, सी का। फिर अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस आपका कब मनाया जाता है, तो ये जो है आपके 22 मई को मनाया जाता है, तो ये जो हो जाएगा 3 हो जाएगा डी का। और लास्ट में बचा पृथ्वी दिवस, तो ये आपका हो जाएगा कब, तो 2 हो जाएगा 22 अप्रैल, तो ये हो जाएगा 2। तो इसका आंसर आप लोग ऐसे मिलान करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला हम लोग देखेंगे, बांस के कार्यों के लिए कौन सी जनजाति विशेष रूप से प्रसिद्ध है, तो कमार जनजाति, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। अगला है, कथन और कारण दिया गया है। कथन दिया है, उत्तरी गोलार्ध में वसंत विषुव लगभग 21 मार्च को होता है, तो ये बिल्कुल सही कथन है, ठीक है, कथन सही है इसका। कारण दिया गया है, 21 जून को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, तो ये गलत है। 21 जून को जो है मकर रेखा पर नहीं, ये जो है आपका जो है कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है। तो देखिए ए सही है और आर गलत है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। ए सत्य है लेकिन आर असत्य है, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न, इसको आपको सॉल्व करना था। देखिए यहाँ पे आपका जो है केवल 2 ही आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका यहाँ आंसर निकल करके आ जाएगा। यहाँ आपका जो क्या बोलना चाहिए कि पहला दिया गया है, इसमें टोटल जो आपका यहाँ पे पूर्व परिव्यय है वो 4000 करोड़ दिया गया है, ठीक है। इसको आप लोग देखेंगे 22 नंबर प्रश्न, 4000 करोड़ दिया गया है। और इधर दिया गया है लेफ्ट साइड के, इसमें दिया गया है वेन आरेख में आपका कि सोर्स जो है पैसा का वो कहाँ से आ रहा है, और दूसरा साइड जो दिया गया है इसमें यूजेस मतलब कि उसका उपयोग जो है वो दिया गया है। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे पहला कथन, यदि कार्यगत पूंजी ऋण निधि से ली जाती है, तो देखिए 4000 करोड़ जो है आपका सोर्स जो है, ये 4000 करोड़ यहाँ से मिल रहा है सभी सोर्स से, और उसका उपयोग भी यहाँ पे किया जा रहा है, तो दोनों का जो वैल्यू है वो 4000 करोड़ होगा, दोनों वेन डायग्राम का, ठीक है, 4000 करोड़ ही होगा। अब उसी के साथ हमको यहाँ पे पूरा इसको खेलना है। अब देखेंगे यहाँ पे, यदि कार्यगत पूंजी ऋण निधि से ली जाती है, तो देखिए ऋण निधि मतलब कि आपका लोन, ठीक है। कार्यगत पूंजी आपका यहाँ पे कितना दिया गया है, 20.3, तो 20.3 दिया गया है किसका, तो ये कुल है 4000, तो 4000 का 20.3, ठीक ना। अब यहाँ पे दिया गया है कि कार्यगत पूंजी जो है ऋण निधि से ली जाती है, तो लोन निधि का 56% भाग अलग रखा जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कहाँ से लिया जा रहा है ऋण निधि। ऋण निधि कितना है, 36, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग 36.2% है। ये किसका है, 36.2%, 4000 का। तो देखिए
अब आप लोग देखेंगे यहाँ पे जो 4000 है उसका 36.2% कितना है, उसको आप लोग देखेंगे। तो इसको मैं मान के चलिए 4000 का वैल्यू को मैं x लिख ले रहा हूँ। तो x का जो है आपका 36.2%, तो 36.2 बटे में 100, इसका वैल्यू आ गया लोन का वैल्यू। अब इस लोन का जो वैल्यू आया, इसी का जो है आप लोग देख पा रहे हैं कि जो कार्यगत पूंजी है उसको यहाँ से लिया जा रहा है बोल रहा है, ठीक है, जो कि 56% उसका भाग बन रहा है बोल रहा है, किसका, तो लोन का। उसको अब हम लोग देखेंगे। तो कार्यगत पूंजी कितना है उसको अब हम लोग वैल्यू देख लेते हैं। तो कार्यगत पूंजी कितना है, 20.3%, किसका, 4000 का। तो 4000 का 20.3%, तो इसको मैं x लिया हूँ 4000 का वैल्यू, तो x इंटू में 20.3%, ठीक ना, 20.3 बटे में 100, अब बटे में 100, ठीक है। तो ये जो है आपका कार्यगत पूंजी है। अब ये कार्यगत पूंजी इसका कितना प्रतिशत है ये पूछा जा रहा है, इसका कहने का मतलब जे का। तो ये आपका जो है लोन है, लोन, और ये आपका कार्यगत पूंजी है। तो कार्यगत पूंजी इसका कितना प्रतिशत है, तो हम लोग यदि निकालेंगे तो ये जो वैल्यू है ये वाला इतना बटे में मैं इसका जो वैल्यू है यहाँ पे एक रखूँ, इंटू में 100 करूँ, तो मेरे को इसका परसेंट निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप लोग का x से x कट जाएगा, डिवाइड करूँगा तो 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा कितना, तो बचेगा आपका 20.3 बटे में आपका यहाँ पे बचेगा कितना, 36.2, गुणित में आएगा 100। तो इसका आप लोग वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा, 56%, जो कि यहाँ पे दिया गया है, लगभग 56% के बराबर आता है। तो पहला सही हो गया, जे सही हो गया। अब दूसरा दिया गया है, कंपनी द्वारा कुल कैश क्रेडिट रुपये 284 करोड़ रुपए प्राप्त किया गया है। तो देखिए कैश क्रेडिट आप लोग देख पा रहे हैं कहाँ पे दिया है, कैश क्रेडिट यहाँ पे दिया गया है, ये वाला आप लोग देख पा रहे हैं, जो कि 7.1% है, किसका, 4000 का। 4000 का 7.1% आप लोग निकालिए कितना हो जाएगा, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से मैंने यहाँ डेसिमल हटा दिया। अब 4 एकम 4 और 7 चौक 28, तो 284 करोड़ आ गया। तो यहाँ पे ये भी सही हो गया कि कुल कैश क्रेडिट जो है कंपनी द्वारा जो प्राप्त हो रहा है वो कितना है, तो 284 करोड़, तो ये सही हो गया। तो जे और के इसमें सही है। बाकी आप लोग जो यहाँ पे देख पा रहे हैं, कार्यगत पूंजी लोन निधि से ली गई तो उसका प्रतिशत 29% है। तो देखिए यहाँ पे 56% है, तो 29% कैसे होगा, तो जे सही है मतलब एल गलत है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आप लोग देखेंगे यदि जे सही है तो एल गलत है, जे और के तो सही है। तो आप लोग देखिए एल जिसमें जिसमें है वो हट जाएगा, तो एल किसमें किसमें है, तो ये वाला हट गया। जे और के हमारा सही है तो केवल जे भी हट गया, और जे और एम दिया है तो इसमें के नहीं आ रहा है तो ये भी हट गया। अब बचा कौन सा हमारा, तो जे और के, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऐसे इसको सॉल्व करना था। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ के राज्यपालों को उनके पद पर रहने के क्रम को व्यवस्थित करें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसमें कौन आए थे, तो शेखर दत्त जी आए थे, जो दिया गया है उनमें से। तो शेखर दत्त जी सबसे पहले आएंगे, ठीक है, शेखर दत्त जी, तो एन सबसे पहले। तो इसका आंसर जब आप लोग मिलान करेंगे तो ऑप्शन बी इसका आंसर आ जाएगा। देखेंगे सबसे पहले शेखर दत्त जी आए, दूसरे नंबर पे आपके कौन आए यहाँ पे, श्री राम नरेश यादव जी, तीसरे नंबर पे आपके यहाँ पे बलराम दास टंडन जी, चौथे नंबर पे आपके यहाँ पे आए आनंदीबेन पटेल जी, और पांचवें नंबर पे आपके यहाँ पे आए कौन, सुश्री अनुसुईया उके जी। तो आंसर आ जाएगा आपका कौन सा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे कथन और कारण दिया है, वर्तमान में सभी जनजातियों की बोलियों का स्तर खतरे में है, सॉरी अस्तित्व खतरे में है, तो ये बिल्कुल सही है, यूनेस्को के अनुसार जो है ये सही है। दूसरा आप लोग देखेंगे कारण, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया इसका महत्वपूर्ण कारण है, तो ये भी इसका सही स्पष्टीकरण है। तो कारण भी सही है और स्पष्टीकरण भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखते हैं 25 नंबर प्रश्न। क्या दिया है, छत्तीसगढ़ में कौन से सेल समूह में कोयला पाया जाता है, तो गोंडवाना सेल समूह में आपका कोयला पाया जाता है, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। कथन और कारण है, यहाँ पे कथन दिया है लोकगीत संस्कृति के संवाहक होते हैं, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। कारण दिया गया है लोकगीत लोक जीवन परंपरा और सामाजिक मूल्यों को व्यक्त करते हैं, तो ये भी सही है, और ये जो है सही व्याख्या कर रहा है। यदि आप लोग देखेंगे, क्योंकि लोक जीवन जो है लोकगीत जो है लोक जीवन परंपरा और सामाजिक मूल्यों का जो है व्यक्त करते हैं, इसीलिए जो आपका लोकगीत है वो संस्कृति के संवाहक है, ऐसे हम लोग पढ़ सकते हैं। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा, दोनों सही हैं और व्याख्या भी यहाँ पे सही कर रहा है, कारण जो है वो। अगला है आपका यहाँ पे, बस्तर की घड़वा शिल्पकला में प्रयुक्त सामग्री में शामिल है, तो क्या क्या है शामिल, तो पीतल है, कांसा है और मोम है, तो आंसर हो जाएगा जे के एल, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, बिलासपुर जिले के कोपरा जलाशय को रामसर स्थल का दर्जा कब दिया गया, तो कब दिया गया था, तो 12 दिसंबर 2025 को दिया गया था, आंसर ए हो जाएगा। अनवनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं, अनवनीकरण मतलब कि जो एक बार यूज कर लिए उसके बाद हम लोग उसको फिर से यूज नहीं कर सकते, ठीक है, तो फिर से नहीं बना सकते। तो इसमें देखेंगे कोयला, तो कोयला जो है अनवनीकरण ऊर्जा का स्रोत है, पेट्रोलियम भी है, फिर उसके बाद आप लोग देखेंगे प्राकृतिक गैस भी है और परमाणु शक्ति भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा जे के एल एम, ठीक है। 29 का होगा ऑप्शन नंबर डी। सोमवंश के शासक थे, तो सोमवंश यहाँ पे आप लोग देखेंगे सोमवंश दिया है स्पेसिफिक। अब हम लोग जान रहे हैं कि जो आपके जयबल हैं वो मैकल के पांडु वंश के हैं, हालांकि जो सोमवंश है वो पांडु वंश का ही एक शाखा था, ठीक है। कांकेर का सोमवंश बोलेगा तो हम लोग को यहाँ पे कांकेर का सोमवंश मान करके चलना है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि
सॉरी कांकेर का सोमवंश नहीं, उड़ीसा के सोमवंश, उड़ीसा का सोमवंश को लेकर के चलना है, सोमवंश जब भी देगा तो ठीक है। यदि यहाँ पे नहीं दिया है कांकेर तो हम लोग को उड़ीसा लेकर के चलना है। अब यदि आप लोग देखेंगे तो जयबल ये मैकल के पांडु वंश से थे, ठीक ना। महाभवगुप्त प्रथम जन्मेजय ये आपके जो है सोमवंश से हैं। फिर शिवगुप्त ये भी कहाँ से हैं, सोमवंश से हैं। ये तो संस्थापक हैं इसके। तो के और एम यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, लेकिन जे तो होगा नहीं, तो जे जिसमें जिसमें है उसको काट दीजिए। तो जे जिसमें जिसमें उसको हम लोग काटेंगे तो एक ही बचता है, कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, के और एम। अगला हम लोग देखेंगे जिला योजना समिति का पदेन सचिव कौन होता है, तो कौन होता है, तो जिला कलेक्टर होता है। अगला है आपका छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरबपुरी राजवंश की राजधानी थी, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं प्रसन्नपुर को किसने बनाया था राजधानी, तो प्रसन्न मात्र ने बनाया था। फिर आपका सिरपुर को जो है सुदेव राज ने बनाया था, सरबपुर को जो है सरब राज ने बनाया था। तो जे एल एम ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका राजधानी था, प्राचीन सरबपुर राजवंश की जो है राजधानी थी, ठीक है। कौन कौन से, प्रसन्नपुर, सिरपुर और सरबपुर, आंसर होगा ए। 33 नंबर है ग्रेट ईस्टर्न रोड छत्तीसगढ़ के किन शहरों से होकर गुजरती है, तो दुर्ग और रायपुर से होकर के गुजरती है, जो दिया गया है उनमें से। बिलासपुर और जगदलपुर नहीं होगा, तो जे और एल इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला हम लोग देखेंगे 34 नंबर प्रश्न, इसमें दिया गया है छत्तीसगढ़ में रोग नियंत्रण प्रयासों से संबंधित कौन से कथन सही हैं। तो इसमें आपका जो है फाइलेरिया उन्मूलन हेतु सामूहिक औषधि वितरण कार्यक्रम लागू किया जा रहा है, बिल्कुल सही। बाल टीबी सहित 6 रोग हमारे राज्य में प्रमुख जन स्वास्थ्य समस्या है, ये भी बिल्कुल सही है। आयुष जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियां सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में एकीकृत हैं, ये भी सही है। लेकिन रोग नियंत्रण कार्यक्रम केवल वयस्कों पर केंद्रित है, ये गलत है। जे के एल इसका आंसर होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार उरांव जनजाति द्वारा मनाए जाने वाले त्योहारों को क्रम से व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सरहुल जो है चैत्र माह में मनाया जाता है, आषाढ़ी आपका आषाढ़ माह में, कर्मा आपका भादो माह में, सोहरई आपका कार्तिक माह में, माघे आपका माघ माह में, ठीक ना। अब आप लोग देखेंगे कि जो चैत्र है, माघ जो है, माघ ये आपका जनवरी से फरवरी में रहता है, जनवरी फरवरी में लगभग पड़ता है, हो सकता है जनवरी में पड़ जाए, हो सकता है फरवरी, लेकिन जनवरी फरवरी मान के चलिए। फिर उसके बाद चैत्र के बाद माघ के बाद आता है फागुन, फागुन के बाद आता है चैत्र। तो चैत्र जो है आपका मार्च अप्रैल में पड़ता है, ठीक है, मार्च अप्रैल, ठीक, चैत्र आपका मार्च अप्रैल में पड़ता है। फिर उसके बाद चैत्र के बाद बैसाख आएगा, बैसाख के बाद क्या आएगा, जेठ, फिर आषाढ़। तो चैत्र के बाद ही पड़ेगा, मतलब मार्च अप्रैल के बाद ही आपका ये आषाढ़ वाला आएगा, हिंदी अंग्रेजी महीने में, ठीक ना। फिर आषाढ़ के बाद सावन आता है, सावन के बाद भादों, तो आषाढ़ के बाद ही आएगा हिंदी महीने में। उसी हिसाब से अंग्रेजी महीने में भी भादों जो है आषाढ़ के बाद ही आएगा, और कार्तिक जो है भादों के बाद आता है, तो ये भी अंग्रेजी महीने में भादों के बाद आएगा। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे समझना था कि मांग पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगा के, फिर उसको क्रम से हम लोग को लिख देना था। जैसे कि ओ आएगा सबसे पहले, फिर के एल एम एन, तो ओ के बाद के एल एम एन आपका ऑप्शन नंबर बी में है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे कथन और कारण दिया गया है। कथन में दिया है ई चालान या इलेक्ट्रॉनिक चालान एक राष्ट्र एक चालान ट्रैफिक प्रवर्तन समाधान है, जिसमें एंड्रॉयड आधारित मोबाइल ऐप और एक वेब इंटरफेस शामिल है। कारण दिया है इसे यातायात प्रवर्तन अधिकारियों और यातायात पुलिस कर्मियों के लिए एक व्यापक समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से विकसित किया गया था। तो ये जो कारण दिया गया है ये सही है, इसका उद्देश्य यही है, मतलब ये कारण है इसका, ठीक है। और पहला कथन तो सही है ही, तो कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका 37 नंबर प्रश्न, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना था। तो मेघनाथ स्तंभ आपका कोरकू जनजाति में आता है, ठीक है, मेघनाथ स्तंभ कोरकू जनजाति में, घोटुल स्तंभ मुरिया जनजाति में, सेमल स्तंभ भत्रा में, और बांस स्तंभ आपका जो है बांस शिल्प इसमें कमार जनजाति में। तो इसको आप लोग मिलान कीजिएगा तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे, ए का 4 हो गया, बी का 3 हो गया, सी का 1 और डी का 2। चलिए अगला है औद्योगिक क्षेत्र और जिला। तो सिलतरा आपका आप लोग जान रहे हैं कहाँ है, रायपुर में है, बोरई दुर्ग में है, सिरगिट्टी आपका बिलासपुर में है, बालको आपका कोरबा में है। इस हिसाब से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे केंदई, इसमें आपका जो है जलप्रपात है उसको छत्तीसगढ़ में उत्तर से दक्षिण में आपको जमान करना है, ठीक है, उत्तर से दक्षिण में। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ बनाते हैं, मान के चलिए, एक मिनट, ये छत्तीसगढ़ है मान के चलिए। तो आपका जो है रक्सगंडा, ये यहाँ पे पड़ता है आपका रक्सगंडा, जो कि है आपका रक्सगंडा कहाँ है, सूरजपुर में। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे केंदई, तो ये आपका कोरबा में पड़ता है, तो ये आपका आ जाएगा कहाँ पे, के कोरबा, कोरबा में। और आपका जो गोदना है ये आपका पड़ता है गरियाबंद में, तो गरियाबंद आपका कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ एन। बस्तर में आपका चित्रकूट पड़ता है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा एम। तो देखेंगे सबसे उत्तर से दक्षिण में आना है, तो उत्तर से दक्षिण में आएंगे तो पहले नंबर पे आपका आएगा कौन सा, एल, ठीक है। फिर आपका जो है यहाँ पे के, फिर एन, फिर एम, तो एल के एन एम आपका ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी।
अगला है आपका गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत हैं, तो इसमें कौन कौन आते हैं? तो सौर ऊर्जा आता है, पवन ऊर्जा आता है, बायोगैस आता है, कोयला नहीं आता। तो JKL इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। JKL इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानें कडप्पा श्रृंखला में आती हैं? तो चूना पत्थर आता है इसमें, ठीक है, डोलोमाइट आता है, चूना पत्थर, डोलोमाइट, फिर स्लेट, ये तीनों आते हैं। कोयला नहीं आता, कोयला जो है कडप्पा में नहीं आता, गोंडवाना में आता है। तो JKL इसका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा अपना। अगला है आपका 42 नंबर प्रश्न, इसमें आपका जो है मिलेट मिशन कब चालू किया गया? 2021 में चालू किया गया, ठीक है। जैविक खेती मिशन 2014 में, कृषक जीवन ज्योति योजना 2009 में, और फसल बीमा योजना 2016 में। तो ऐसे आप लोग मिलान कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे 43 नंबर प्रश्न। अब पंडवानी के कपालिक शैली के लोक कलाकार हैं। तो पंडवानी जो है दो शैली में है, वेदमती और कपालिक। कपालिक में नृत्य के साथ में आपका गायन किया जाता है, मतलब गायन के साथ में नृत्य किया जाता है, और वेदमती में आपका जो है बैठ करके वहाँ पे गायन किया जाता है। तो यहाँ पे जो कपालिक है इसमें कौन कौन आती हैं? तो तीजन बाई आती हैं, शांतिबाई चिलेकेने आती हैं, और उषाबाई बारले आती हैं। जो लक्ष्मीबाई हैं, ये जो है आपकी जो लक्ष्मीबाई हैं, ये आपके किस में आती हैं? तो वेदमती शैली में आती हैं। तो JLM इसका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला आपका आता है भारत सरकार ने कब राज्य सरकार से पारादीप पत्तन का प्रबंधन अपने हाथ में लिया? तो देखिए पारादीप आपका जो है पत्तन कहाँ है? तो ये उड़ीसा में है पारादीप पत्तन, ठीक ना। इसको कब जो है उड़ीसा सरकार से भारत सरकार ने अपने हाथों में लिया? तो इसको जो है कब लिया? तो 1 जून 1965 को। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब शाकंभरी योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं कॉलम 1 और कॉलम 2, इसको मिलान करना है। अब इसमें जो है मुख्यालय दिया गया है, तो इसमें आपका जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका जो है मुख्यालय है जिनेवा में है। अब आपका संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक जो संगठन है, मतलब यूनेस्को, इसका जो आपका है कहाँ है? तो पेरिस में है। वहीं आपका खाद्य एवं कृषि संगठन कहाँ है? रोम में है। और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन आपका कहाँ है? वियना में है। तो ऐसे आप लोग मिलान करेंगे तो ए का आ जाएगा 4, बी का आ जाएगा 3, सी का आ जाएगा 1, डी का आ जाएगा 2। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 आपका किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला आप लोग देखेंगे यहाँ पे कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। अरावली पर्वतमाला, ये जो है विश्व की प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक है, तो इसका मिलान होगा ए का 2 से। वहीं हिमालय जो है आपका युवा वलित पर्वत है, तो ये हो जाएगा बी का 1। तो ए का 2 और बी का 1। वहीं सी का देखेंगे हम लोग तो क्या दिया है? युवा वलित पर्वत किसे बोलते हैं? तो हाल ही में विवर्तनिक गतिविधियों से निर्मित जो है उसको हम लोग युवा वलित पर्वत बोलते हैं। और प्राचीन वलित पर्वत अत्यधिक अपर्दित एवं अत्यंत प्राचीन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राचीन वलित पर्वत बोलते हैं। तो जैसे आप लोग मिलाए हैं तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला आप लोग देखेंगे यहाँ पे 48 नंबर, व्याख्यान पद्धति के प्रभावी उपयोग के लिए सही क्रमबद्ध प्रक्रिया है। तो देखिए सही क्रमबद्ध प्रक्रिया इसमें आप लोग देखेंगे तो इसको आप लोग पढ़िएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। OLNM के सबसे पहले छात्रों के पूर्व ज्ञान की जांच की जाती है। फिर उसके बाद आपका जो है यहाँ पे क्या किया जाता है? आपका विषय का परिचय और उद्देश्य की घोषणा की जाती है। उसके बाद क्या किया जाता है? विषय वस्तु का व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण। फिर सेकेंड लास्ट में आपका व्याख्यान के दौरान उदाहरणों, प्रश्नों और दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है। लास्ट में आपका जो है मुख्य बिंदुओं का सारांश और पुनरावलोकन किया जाता है, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब छत्तीसगढ़ में शीतकालीन वर्षा मुख्यतः किसके कारण होती है? तो ये जो है आपके पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। कहीं कहीं इसका आंसर जो है उत्तर पूर्वी मानसून दिया गया। अब इसका आंसर जो है क्या होगा वो हम लोग जब आंसर किया आएगा तब देख लेंगे, ठीक है। तो आंसर होगा इसका अभी हमारे अनुसार पश्चिमी विक्षोभ। अगला आप लोग देखेंगे 50 नंबर प्रश्न, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन से क्षेत्र शामिल हैं? तो द्वितीय क्षेत्र में आपके जो है विनिर्माण आता है, विद्युत जल आपूर्ति एवं गैस आता है, और निर्माण आता है। खनन एवं उत्खनन ये प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है, क्योंकि द्वितीयक दिया है इसलिए जो है किसमें आएगा? प्राथमिक क्षेत्र में आएगा, खनन एवं उत्खनन। तो JKM इसका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 51 देखेंगे, राष्ट्रीय राजमार्ग 2 धुबरी से सदिया 891 किलोमीटर किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है आपका असम राज्य में स्थित है, ठीक है। नियत नैलानार योजना में शामिल जिले हैं, तो शामिल जिले कौन कौन से हैं इसमें? तो आपके जो है बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर है, बस्तर इसमें नहीं है। तो JKL इसका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है 53 नंबर प्रश्न, जोगीमारा गुफा के भित्ति लेखों को की भाषा कौन सी है? अब देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ब्राह्मी जो है आपका क्या है? लिपि है, ठीक है।
और संस्कृत, प्राकृत और पाली ये भाषा है। तो आपका जो जोगीमारा का गुफा है वो किससे संबंधित है? अशोक। तो अशोक के जो है आप लोग मान करके चलिए 90 से 95% जितने भी लेख हैं वो प्राकृत भाषा में आपके हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्राकृत भाषा होगा। आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, प्राकृत भाषा। ठीक है, केवल एक ही इनका जो है आपका लेख पाली भाषा में है, आपको कमेंट करके बताना है कौन सा होगा। बाकी सभी जो है किसमें है? प्राकृत भाषा में। तो भाषा प्राकृत है, लिपि ब्राह्मी है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि भाषा पूछा है, लिपि पूछता तो ब्राह्मी होता। अगला है आपका गोणी किस भाषा समूह की बोली है? तो ये जो है आपकी द्रविड़ भाषा समूह की बोली है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका भारतीय भूमि पत्तन प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में नए भूमि पत्तनों की घोषणा की गई है, लैंड पोर्ट्स की। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे की गई है? तो आप लोग देखेंगे इसमें जो है आपका दावकी मेघालय में, ठीक है, फिर रुपैडीहा उत्तर प्रदेश में, सबरूम त्रिपुरा में, सूरजपुर छत्तीसगढ़ में, ये नहीं होगा। ठीक है, तो JKL इसका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका यहाँ पे नृत्य और विशेष अवसर कब किया जाता है? कौन सा नृत्य? तो घोटुल पाटा मृत्यु के अवसर पर किया जाता है, घोटुल पाटा। तो एक आ जाएगा 3। सैला नृत्य दीपावली में, बिल्मा नृत्य विजयादशमी में, और सरहुल नृत्य साल वृक्ष पर फूल लगने पर किया जाता है। तो आप लोग देख पा रहे हैं 3, 4, 1, 2 इसका आंसर होगा। तो 3, 4, 1, 2 आपका कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। अगला हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित सत्याग्रहों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले आपका सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह हुआ था, कब हुआ था? तो 1922 में, 1922 में हुआ था ये। ठीक ना, 21 जनवरी 1922 को हुआ था आपका सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह। अब बाकी जो आप लोग देखेंगे तो सबसे पहले आपका गट्टा सिल्ली होता है, इसके बाद सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह के बाद 1923 में, 1923 में, सॉरी 1923 नहीं है ये, 1930 है, 1930 है। ठीक है, 1930 में कहाँ हुआ था? गट्टा सिल्ली सत्याग्रह। ठीक है, ये धमतरी में हुआ था। उसके बाद आपका रुद्री नवागा नहीं, मोहवना पोड़ी आया, ये तीसरे नंबर पे आएगा। चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा रुद्री नवागांव, 5वें नंबर पे बदरटोला। तो क्रम से जब आप लोग जमाएंगे इसको तो इसका आंसर निकल कर आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, LNKOM। अगला आपका है 58 नंबर प्रश्न। 31/12/2024 की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो इसमें आपका जो है राष्ट्रीय राजमार्ग 130B है, C है और D है। तो KLM इसका आंसर हो जाएगा, KLM, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आप लोग जान रहे हैं कि आपका जो यहाँ पे है KLM इसका आंसर होगा। अब अगला है छत्तीसगढ़ के वन विभाग की योजनाएं कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है बोला है। अंडरलाइन करेंगे, नहीं है। तो कौन कौन सा नहीं है तो है उसको देख लेते हैं। तो पर्यावरण वानिकी है और पथ वृक्षारोपण है, लेकिन यहाँ पे आपका मुद्रा योजना और फसल प्रदर्शन नहीं है। तो नहीं है बोला है, इसलिए आंसर होगा J और L, ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका 60 नंबर प्रश्न। समीकरण x² - x -56 = 0 के मूल हैं। तो इसका आपको जो है यहाँ पे क्या बताना है, इक्वेशन बताना है। तो देखेंगे इसके मूल कौन कौन से हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x² - x -56 को क्या लिख सकता हूँ, x² - 8x + 7x - 56 = 0। इसमें से मैंने 8x कॉमन ले लिया, x पहले में से, दोनों में से, इनमें से। तो x कॉमन लिया तो x - 8 बच गया ब्रैकेट में, यहाँ से +7 कॉमन लिया तो x - 8 फिर बच गया ब्रैकेट में, = 0। अब दोनों में से x - 8 कॉमन ले लिया मैंने, फिर अब क्या बच गया, x + 7 बच गया, = 0। तो ये 0 कब होगा, या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। ठीक है, तब 0 हो गया, या तो दोनों 0 हो जाए। तो इसको मैं 0 करूंगा पहले वाले को। तो पहले वाले को जब 0 करूंगा तो यहाँ से x का वैल्यू 8 आएगा और यहाँ से -7 आएगा। तो 8 और -7 इसका क्या हो जाएगा, इक्वेशन। तो J और K में है 8 और -7, इसलिए आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका 61 नंबर प्रश्न। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा चावल उत्सव कब प्रारंभ किया गया, तो वर्ष 2008 से। अगला है आपका 62 नंबर प्रश्न। सेम क्वेश्चन रिपीट होगा। 62 नंबर प्रश्न देखते हैं। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं प्राथमिक क्षेत्र ये कृषि एवं खनन से संबंधित है। ठीक है, वहीं द्वितीय क्षेत्र विनिर्माण उद्योग से संबंधित है, तृतीय क्षेत्र सेवा से संबंधित है और कार्यबल भागीदारी अनुपात ये आर्थिक सक्रियता से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2, 1, 3, 4। तो 2, 1, 3, 4 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपका सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा मोटर वाहनों की M और N श्रेणियों में फास्टैग लगाना कब से अनिवार्य किया गया। तो कब से किया गया है, तो जनवरी 2021 से किया गया है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब कथन और कारण दिया है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो बिल्कुल सही है। इसका कारण क्या हो जाएगा, इसका कारण ये तो सही है, कारण क्या होगा उसको देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु को अक्षांश और सापेक्षिक स्थिति व तापमान प्रभावित करती है। तो ये इसका कारण बताया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। तो कारण भी सही है और कथन भी सही है और इसके कारण जो है इसका सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, सही व्याख्या भी कर रहा है। अब निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसको पूरी तरीके से विभाजित करेगा? तो आप लोग देखेंगे, इसको थोड़ा सा समझना है आपको। यहाँ पे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगाना था, देखिए 5 का पावर कितना भी आप लोग करेंगे, जैसे 5 का पावर 1 किए, 5 का पावर 2 किए, 5 का पावर 3 किए, कितना भी किए, तो 5 का पावर 1 क्या आएगा 5, 5 का पावर 2 कितना आएगा 5 स्क्वायर 25, 5 का क्यूब कितना आएगा 25 पंच 125। लास्ट में आप लोग देख पा रहे हैं 5 5 5 आ रहा है। तो 5 का पावर जितना भी आप लोग करें, चाहे 1 लाख करें, 2 लाख करें, 1001 करें, 2002 करें, सभी में आपका जो है यूनिट डिजिट में कितना आएगा 5 आएगा। तो वो तो आपको समझ में आ गया। तो यूनिट डिजिट सबका 5 आएगा। तो देखिए यूनिट डिजिट सबका 5 है, तो सबका यूनिट डिजिट जुड़ेगा, जब जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आएगा, फिर से 5 आएगा, 5 तिया 15, तो 5 आएगा और हासिल जो है उसके टेंस वाले में चले जाएगा, मतलब दहाई वाले डिजिट में चले जाएगा। ठीक ना। तो अब हमको जो है लास्ट वाले से मतलब है, क्या है लास्ट वाला डिजिट, यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 आएगा। तो आप लोग देखिएगा कि 150 के पहाड़ा में कभी भी आपका यूनिट डिजिट जो है 5 आ सकता है क्या, क्योंकि 150 गुणित 1 करेंगे तो 150 आएगा, 2 करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, 3 को भी 0 से मल्टीप्लाई, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा। वैसे ही 160 में भी इसके पहाड़े में हमेशा 0 ही आएगा। जैसे 10 के पहाड़े में हमेशा क्या आता है 10 20 30 40 50, लास्ट में 0 रहता है, वैसे ही 30 के भी पहाड़े में लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में 0 ही आएगा, 30 60 90 120 ऐसे करके। और हमारा जो डिजिट यहाँ पे बनेगा टोटल, यहाँ पे जो संख्या बनेगा उसमें तो लास्ट में जो डिजिट आएगा वो 5 आएगा। तो इनके पहाड़ा में तो आता ही नहीं है लास्ट में 5 वाला, तो जो बचा वो हमारा आंसर हो जाएगा। कौन समझ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। इसके पहाड़ा में आपका क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका, इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ऐसे करके इसको सोच करके बनाना, तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला है आपका 66 नंबर प्रश्न। क्या बोला है, कथन और कारण वाला है। सधौरी संस्कार प्रथम गर्भाधान के 7वें माह में संपन्न होता है। बिल्कुल सही। सधौरी जो है आपका किसी भी जो महिला के शादी के बाद जो पहली बार जब वो गर्भाधान होती हैं तो 7वें माह में ये संपन्न होता है। और इसको हम लोग सधौरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि मायके पक्ष के लोग सधौरी लेकर आते हैं। सधौरी में क्या होता है, वस्त्र होता है, आभूषण होता है और 7 प्रकार के व्यंजन इसमें शामिल होते हैं। मिठाई, ठीक है, ठेठरी खुरमी ऐसे करके 7 प्रकार के यहाँ पे व्यंजन होते हैं, इसलिए हम लोग इसको सधौरी बोलते हैं। और क्योंकि ये 7वें माह में होता है इसलिए सधौरी बोलते हैं। तो कारण इसका सही है। ठीक है, कारण जो दिया है ये सही है और इसका जो व्याख्या भी है ये सही कर रहा है, क्योंकि इसमें हम लोग जो है वस्त्र आभूषण और 7 प्रकार के व्यंजन लेकर के जाते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सधौरी बोलते हैं। और मायके वाले लोग इसको लेकर के जाते हैं। तो कथन और कारण दोनों सही है और इसका व्याख्या भी सही कर रहा है ये जो आपका कारण है वो, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग। कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलान करना है। हलवा विद्रोह से संबंधित हैं आपके कौन, तो हलवा विद्रोह से संबंधित हैं अजमेर सिंह। ठीक है, 1774 से 1777 तक चला था आपका हलवा विद्रोह, अजमेर सिंह इससे संबंधित हैं। तारापुर विद्रोह से दलगंजन सिंह हैं। लिंगागिरी विद्रोह से धुरवाराम माड़िया है। कोई विद्रोह से नागुल दोरला है। तो मिलान कीजिए क्या आ जाएगा, 3 1 2 4, 3 1 2 4 किसमें है, ऑप्शन नंबर डी में है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला देखेंगे आप लोग, माओ पाटा। तो माओ पाटा आपका जो है किससे संबंधित है, कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो ये जो है आपके मौर्य जनजाति से। गौर नृत्य आपका माड़िया जनजाति से। पंथी नृत्य आपका जो है सतनामी जो पंथ के लोग रहते हैं उनसे संबंधित है। और यहाँ पे आपके जो है सरहुल नृत्य ये किससे संबंधित है, उरांव जनजाति से। तो आप लोग देख पा रहे हैं 2 1 3 4 इसका आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर जो है बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन। भूपेन हजारिका सेतु का निर्माण किस नदी पे किया जा रहा है, तो लोहित नदी पे किया जा रहा है, सॉरी किया गया था। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। त्रिस्तरीय जिला पंचायत निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों के लिए निर्वाचन व्यय सीमा क्या है, तो देखिए इसका जो है कोई भी व्यय सीमा निर्धारित नहीं है। यदि कोई आप लोग स्पेसिफिक जान रहे हैं लेटेस्ट डाटा के अनुसार तो आप लोग इसका आंसर बताइएगा, अन्यथा इसका आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी मान करके चलेंगे। अगला आप लोग देखेंगे 71 नंबर प्रश्न। मोटर वाहन 2019 अधिनियम 2019 में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माना 2000 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो संशोधन हुआ। पहले इसमें 2000 का जुर्माना लगता था, उसको बढ़ा करके अब 10,000 रुपये कर दिया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है, तो ये जो है आपके रायपुर में है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। छत्तीसगढ़ में अत्याधुनिक स्पेस लैब अंतरिक्ष प्रयोगशाला की स्थापना का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के द्वारा किया गया है, नवा रायपुर में। अगला है आपका यहाँ पे 74 नंबर प्रश्न। बस्तर जिले में आदिवासियों द्वारा देवी दंतेश्वरी की पूजा कितने दिनों तक की जाती है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपका विलोपित हो जाए, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए आप लोग, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं गया है किस अवसर पर। बस्तर दशहरा करके यहाँ पे प्रॉपर बोलता तो इसका आंसर होता 75 दिन। बाकी यहाँ पे कोई बताया ही नहीं गया है, तो हम लोग जो है मान करके चल रहे हैं कि ये जो 75 दिन है इसमें जो मेन आपका नवरात्रि के समय होता है पूजा, दंतेश्वरी माता का जो पूजा होता है वो कब से कब तक होता है, तो 2-3 इसमें भी आपका जो है कुल 13 दिन तक होता है। 13वें दिन पे हम लोग उनको क्या करते हैं, विदा करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इसको हम लोग जो है स्टार मार्क लेकर के चलेंगे। हो सकता है ये विलोपित हो जाए, अन्यथा इसका आंसर जो है मैक्सिमम जो है उसको आप लोग लेकर के चल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी को। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस
कथा गायन में महाभारत की कथाओं का प्रयोग किया जाता है? तो पंडवानी कथा गायन में जो है महाभारत की कथाओं का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से धमतरी जिले में महानदी पर कौन से बांध या फिर जलाशय हैं? तो आप लोग धमतरी जिले में देखेंगे तो रुद्री बांध है आपका, ठीक है, रुद्री बांध आपका है, मॉडर्न सिल्ली जलाशय है, गंगरेल बांध है, लेकिन गोंदली जलाशय ये नहीं है धमतरी जिले में। कहाँ है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो ये जो है आपका, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, कहाँ है तो उसको आप लोग कमेंट कीजिएगा। JKL इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, JKL। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे छत्तीसगढ़ का प्रथम पूर्ण ई ऑफिस जिला घोषित किया गया है किसको? शक्ति जिले को। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में कुल लिंगानुपात मतलब कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 991 है। अब रानी वाष्टा ने ईंटों के एक मंदिर का निर्माण सिरपुर में किया था, वो किस वंश के शासनकाल में किया गया था? तो ये जो है पांडु वंश के शासनकाल में किया गया था। अगला है आपका कथन और कारण वाला प्रश्न। सकल राज्य घरेलू उत्पाद राज्य के आर्थिक विकास को दर्शाता है, बिल्कुल सही है। पहला कथन GSDP जो है राज्य के विकास दर को दर्शाता है, सही है। छत्तीसगढ़ राज्य में प्राकृतिक संसाधनों का प्रचुर भंडार है, ये इसका कारण है। ये कारण जो दिया है ये भी सही है, लेकिन व्याख्या यदि आप लोग देखेंगे तो ये गलत है, क्योंकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के आर्थिक विकास को दर्शाता है। ये जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, क्या ये केवल प्राकृतिक संसाधनों पर ही यहाँ पे निर्भर है? नहीं, तो इसलिए ये जो कारण है ये इसका गलत है। तो ये जो इसका कारण है ये इसका गलत है। हालांकि कथन और कारण दोनों सही हैं, तो व्याख्या सही नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला है छत्तीसगढ़ की पश्चिमी सीमा पर निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी है? तो आपका मैकल श्रेणी है, आप लोग जान रहे हैं। अगला है आपका छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदायों को नक्शे में उत्तर से दक्षिण जिले के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ये तो सबसे सरल क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे दे दिया है। और आप लोग छत्तीसगढ़ को जब आप लोग पढ़ते हैं तो मैप बनाना सीखते ही हैं सबसे पहले। तो सबसे ऊपर कौन सा जिला आता है उत्तर में? तो बलरामपुर, तो ये सबसे पहले आएगा M, ठीक है, M सबसे पहले आएगा। तो 1 नंबर पे बलरामपुर, दूसरे नंबर पे बलरामपुर के दक्षिण में जसपुर, तीसरे नंबर पे रायगढ़ आएगा। दक्षिण की ओर आते आएंगे तो उत्तर से दक्षिण हमको आना है, तो पहले नंबर पे बलरामपुर, दूसरे नंबर पर जसपुर, तीसरे नंबर पे रायगढ़ और चौथे नंबर पे आपका जो है यहाँ पे बलौदाबाजार और 5वें नंबर पे बस्तर आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका आंसर कौन सा होगा जब आप लोग मिलान करेंगे? तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, MOLNK। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन से जनजाति युवागृह सही रूप से सुमेलित हैं? तो आप लोग देखेंगे धुमकुरिया जो है आपका उराव जनजाति का होता है, घोटुल मुरिया जनजाति का होता है, रंग बंग बैगा का नहीं होता। किसका होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। गिटी ओरा दिया है, ये शायद गिती ओना हो सकता है, गिती ओना को ही गिटी ओरा करके यहाँ पे प्रोनाउंस किया गया है। अब ये गिती ओना जो रहता है ये आपका बिरहोर जनजाति का रहता है, इसलिए हम लोग जो है जे और के को सही मान करके चल रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जे और के। यदि स्पेसिफिक कहीं पे आपको किसी बुक में देखने को मिलता है कि मुंडा जनजाति का युवागृह जो छात्रावास है वो गिटी ओरा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। उस केस में इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अन्यथा यदि आपका कहीं पे भी आप लोग नहीं देखें तो इसका हम लोग जो बता रहे हैं वही आंसर सही होगा, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है नगर पालिका परिषद का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है? तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी, जिसको हम लोग CMO भी बोलते हैं, चीफ प्रिंसिपल ऑफिसर। अगला आपको 85 नंबर दिया गया है, महापौर अपना त्यागपत्र आयुक्त को सौंपता है, निगम आयुक्त को सौंपता है, ये कथन है, ठीक है। तो ये गलत है, कथन गलत है, क्योंकि ये जो है किसको देता है? राज्य सरकार को देता है, ना कि निगम आयुक्त को। तो ये गलत हो जाएगा पहला, तो कथन गलत होगा। कारण दिया है आयुक्त निगम का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है, तो ये सही हो जाएगा। तो आर सही है लेकिन ए गलत है, तो ए गलत है, आर सही है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या कितनी है? तो 2,55,45,198, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। अब श्री विकासशील के संबंध में विचार कीजिए। तो पहले नंबर पर आप लोग देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ के 13वें मुख्य सचिव हैं, बिल्कुल सही। एशियन डेवलपमेंट बैंक मनीला के कार्यकारी निदेशक रह चुके हैं, बिल्कुल सही। कोरिया के कलेक्टर रह चुके हैं, ये भी सही है। राजनांदगांव के कलेक्टर रह चुके हैं, तो ये गलत है, राजनांदगांव नहीं होगा। यहाँ पे यदि बोलता कि बिलासपुर या फिर रायपुर तो वो सही होता। जो विकासशील जी हैं वो कोरिया, बिलासपुर और रायपुर के जो है कलेक्टर रह चुके हैं, ठीक है। इन जगहों पर उन्होंने कलेक्टर के तौर पर कार्य किया है, लेकिन यहाँ पे जो है राजनांदगांव दिया है, इसलिए ये गलत हो जाएगा आपका। तो JKL इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, JKL। अगला है आपका यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य का वर्ष 2025-26 का बजट केंद्रित था किस पर था? तो ज्ञान पर केंद्रित था, ज्ञान, ठीक है, ज्ञान पर केंद्रित था। 2025-26 बोला है। अभी का जो बजट आया है वो 25-26 नहीं है, वो 26-27 है। तो ध्यान देंगे 26-27 का संकल्प पर आधारित है, 25-26 का जो है आपका किस पे है? तो ये जो है आपका ज्ञान पर आधारित है, ज्ञान पर। ज्ञान जी से आपका आता है क्या? गुड गवर्नेंस, जो कि है सुशासन। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं गुड गवर्नेंस इंग्लिश में। वाई से आता है
सॉरी गति के लिए है जी, ज्ञान के लिए गति था, तो गति के लिए था, मिस्टेक कर दे रहा था मैं, गति के लिए था 2025-26 का गति के लिए था। तो जी से आता है गुड गवर्नेंस, ए का आता है आपका एक्सेलरेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, टी से आता है टेक्नोलॉजी, आई से आता है आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ। तो चारों इसमें शामिल होंगे, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है कॉलम 1 और कॉलम 2 को मिलान करने के लिए। तो आपका जो यहाँ पे फ्लैश कार्ड है वो त्वरित आपका क्या होता है, यहाँ पे फ्लैश कार्ड जो है त्वरित पुनरावृत्ति के लिए, क्विक रिवीजन के लिए, वीडियो की प्रक्रिया व गति दिखाने के लिए, वास्तविक वस्तु दिखाना, मॉडल, पोस्टर आपका क्या हो जाएगा, आपका मुख्य बिंदु दर्शाना। तो 2 4 3 1 2 4 3 1 किसमें दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है आपका यहाँ पे 90 नंबर प्रश्न, कथन और कारण है। कथन दिया है टीकाकरण अनेक संक्रामक रोगों की रोकथाम में सहायक होता है, बिल्कुल सही है, तो कथन तो सही होगा। कारण, टीकाकरण रोग होने के बाद उसे ठीक करता है, तो ये गलत है। टीकाकरण जो है हम लोग रोकथाम के लिए कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं, रोकथाम के लिए कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे हमको समझना है रोकथाम के लिए करना है मतलब हमको मत हो करके, जैसे पोलियो का टीका लगाया जाता है, तो पोलियो का टीका लगता है तो क्यों लगाया जाता है, ताकि पोलियो ना हो। पोलियो का टीका इसलिए तो नहीं लगाया जाता कि पोलियो हो गया है उसको ठीक किया जाए, नहीं ना, तो इसलिए दूसरा का जो यहाँ पे कारण है वो गलत है। तो कथन सही है, कारण गलत है, इसलिए आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। अगला हम लोग देखेंगे, रायगढ़ से गोंदिया रेल मार्ग पर किस नदी को 2 बार क्रॉस किया जाता है, तो जो है शिवनाथ नदी को यहाँ पे 2 बार क्रॉस किया जाता है। अगला है आपका 92 नंबर प्रश्न, कथन और कारण वाला। कोरबा जिले में अनेक ताप विद्युत संयंत्र स्थापित हैं, कारण दिया है यहाँ कोयले की प्रचुर उपलब्धता के साथ साथ पानी भी पर्याप्त उपलब्ध है, तो दोनों सही हैं। कोयला भी बहुत यहाँ पे पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में है। गेवरा कुसमुंडा आप लोग जान रहे हैं, विश्व में जो है सबसे बड़ा आपका जो है आपका कोयले का जो खदान है, सबसे बड़ा कोयला खदान वो कहाँ है, तो गेवरा है। ठीक है, अभी पिछले साल के रिपोर्ट में आया हुआ था ये। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोयले की प्रचुर उपलब्धता के साथ साथ यहाँ पानी भी पर्याप्त उपलब्ध है। तो आप लोग जान रहे हैं हसदेव मिनी माता जो आपका बांग है वो आपका कहाँ पे है, तो कोरबा में, तो पानी भी पर्याप्त मात्रा में है। तो यही जो है दोनों इसका क्या है, सही कथन है, और ये कारण जो है इसका क्या है, सही है, और व्याख्या भी सही कर रहा है ये कारण जो है इस कथन का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, सही व्याख्या कर रहा है और दोनों सही हैं। जनगणना 2011 के अनुसार 75% से अधिक साक्षरता वाले निम्नलिखित जिलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे साक्षर जिला जो यहाँ पे दिया गया है उनमें जो है 75% से अधिक, मतलब सबसे अधिक साक्षर जो जिला है वो हम लोग देखेंगे तो बालोद है सबसे पहले नंबर पे, दूसरे पे है दुर्ग, तीसरे नंबर पे है आपका क्या, धमतरी, ठीक है, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे रायपुर, पांचवें नंबर पे राजनांदगांव। तो इस हिसाब से आप लोग जमाएंगे तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑप्शन डी इसका आंसर आ जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे 94 नंबर प्रश्न, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2023-24 में किस खनिज का उत्पादन सर्वाधिक रहा, तो हर वर्ष जो है कोयला ही सबसे अधिक उत्पादित किया जाता है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि प्रतिशत में बोलता तो प्रतिशत जो है सबसे अधिक किसका होता है, टीन का होता है, क्योंकि टीन जो है उसका छत्तीसगढ़ जो है केवल एकमात्र उत्पादक है। ठीक है, पूरे भारत में तो 100% उत्पादन होता है, तो प्रतिशत बोलता उत्पादन प्रतिशत तो किसका होता है, टीन का, लेकिन यहाँ पे प्रतिशत नहीं बोला है, सर्वाधिक उत्पादन बोला है, तो कोयला होगा। वीर गेंद सिंह का संबंध किस विद्रोह से है, तो 1824 का जो विद्रोह हुआ था आपका परलकोट विद्रोह, उससे संबंधित है वीर गेंद सिंह जी। ठीक है, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है आपका यहाँ पे क्वेश्चन, क्या दिया गया है, इसको जमाना है कहाँ से, बालकों को सबसे छोटे से बड़े कद की ओर, सबसे छोटे से बड़े कद की ओर जमाना है। तो यहाँ पे देखिए 4 कथन दिया गया है, सॉरी 3 कथन, उसको पढ़िए। मुकेश सुरेश से लंबा है, तो जो लंबा है उसको मैं ऊपर रखूंगा, तो मुकेश सुरेश से लंबा है, तो मुकेश को यहाँ रखा मैंने, मुकेश सुरेश से लंबा है तो सुरेश से ऊपर रहेगा। परंतु राकेश से छोटा है, तो राकेश को मैं कहीं ऊपर रख लेता हूँ। ठीक है, राकेश को कहीं ऊपर रख लेता हूँ मैं। अब परंतु राकेश हरीश से लंबा है, अब राकेश जो है हरीश से लंबा है, तो हो सकता है यहाँ पे हो, राकेश यहाँ, सॉरी हरीश यहाँ पे है, ठीक है, परंतु अमर से छोटा है, तो अमर से छोटा है तो अमर या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है। अब उसके लिए हमको अगला लाइन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी क्या बोला है, परंतु राकेश से छोटा है कौन, राकेश से छोटा है हरीश, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, एक बार अच्छे से शुरू से पढ़ेंगे। क्या दिया है, मुकेश सुरेश से लंबा है, तो मुकेश जो है सुरेश से लंबा है मतलब ऊपर आ गया, परंतु राकेश से छोटा है, तो मुकेश से ऊपर आ गया राकेश। अब राकेश हरीश से लंबा है, तो हरीश से लंबा है मतलब हरीश इसके नीचे आएगा, तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, तो मैं ये वाला केस लेकर के चल रहा हूँ, हरीश यहाँ पे रख करके। ठीक है, परंतु अमर से छोटा है, तो राकेश जो है अमर से छोटा है, तो अमर कहीं ऊपर आएगा राकेश से। अब तीसरा लाइन दिया है, हरीश मुकेश से लंबा है, तो हरीश मुकेश से लंबा है मतलब जाहिर सी बात है हमारा यही कंडीशन फॉलो करेगा, एच जो है एम के ऊपर आएगा, और राकेश से छोटा है, तो हरीश जो है राकेश से छोटा है और मुकेश से बड़ा है। तो इसमें आप लोग देखेंगे कद के अनुसार जम गया, तो सुरेश सबसे छोटा है,
सबसे नीचे है मतलब, तो सुरेश सबसे छोटा, फिर उसके बाद मुकेश, फिर उसके बाद हरीश, फिर उसके बाद राकेश, फिर उसके बाद अमर। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जमाएंगे तो अगला हम लोग देखेंगे 97 नंबर प्रश्न, मधुमेह व उच्च रक्तचाप की जांच के सही क्रम को व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जांच करवाने आएगा तो रजिस्ट्रेशन करेंगे उसका नाम का और प्रारंभिक मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, उच्च जोखिम वाले जो आपके व्यक्ति हैं उनका पहचान करेंगे दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या करेंगे, जो रक्तचाप मतलब कि आपका ब्लड प्रेशर है और आपका जो यहाँ पे रक्त शर्करा मतलब कि शुगर जो होता है आपका, ठीक है, शुगर जिसको हम लोग बोलते हैं वही रक्त शर्करा मतलब ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग, तो उसका यहाँ पे माप करेंगे तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे स्वास्थ्य शिक्षा और जीवन शैली संबंधी परामर्श देंगे। चौथे नंबर पे उनको हम लोग फॉलो अप करेंगे टेली परामर्श के माध्यम से। तो क्रम जब देखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 98 नंबर प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है, इसमें आपका लुप्त पद आपको निकालना है। तो देखिए इसका आप लोग देखेंगे सीरीज में तो 0, 6, 24, 60, 210। तो इसको आप लोग देखिए 0 से 6 के बीच में कितना का डिफरेंस आ रहा है, तो 0 से 6 के बीच में डिफरेंस आ रहा है आपका 6 का। 6 से 24 के बीच में डिफरेंस आ रहा है आपका 18 का। 24 से लेकर के 60 के बीच में आ रहा है 36 का। फिर उसके बाद हमको नहीं पता। अब उसके बाद एक लाइन और नीचे आएंगे तो 6 से 18 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 12, इसके बीच में 24, तो 12 से 24 आया, 24 से अब कितना आना चाहिए, 12 दूनी 24, यहाँ पे 12 का डिफरेंस आया तो 24 में आया तो और 12 यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, ऐड। तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे 12 आया इन दोनों के बीच में डिफरेंस, फिर आएगा 24 का डिफरेंस। अब 12 दूनी 24, फिर 12 तिया आप कितना आ जाएगा यहाँ पे 36। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखें यहाँ पे 24 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 24 का डिफरेंस आया, सॉरी 24 का नहीं आ रहा है, 18 का आ रहा है, 18 का। यहाँ पे 24 का आना चाहिए, क्यों, क्योंकि 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24 ऐसे करके 6 का पहाड़ा चल रहा है यहाँ पे। तो ये आपका 6 का डिफरेंस आया, सॉरी 12 का डिफरेंस आया, यहाँ से आपका 18 का डिफरेंस आया, यहाँ से आपका 24 का आना चाहिए। तो 36 में 24 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 60, मतलब कि 60 में हमको यहाँ पे अब कितना जोड़ना पड़ेगा 60। तो 60 में 60 जोड़ेंगे तो हमारा यहाँ पे जो नंबर आएगा वो कितना आ जाएगा 120। तो खाली स्थान में कितना आएगा 120। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। एक बार और इसको मैं बता दूँ, देखिए यहाँ 0 से 6 के बीच में आपका डिफरेंस कितना आया, 0 से 6 के बीच में 6 का डिफरेंस, फिर उसके बाद 6 से 24 के बीच में डिफरेंस आया कितना 18 का डिफरेंस, 24 से लेकर के 60 के बीच में कितना डिफरेंस आया आपका यहाँ पे 36 का डिफरेंस। वैसे ही अगला आएगा। अब इसके बाद यहाँ पे मैं यदि देखूँ 6 से 18 के बीच में तो 12 का डिफरेंस, 18 से 36 के बीच में 18 का डिफरेंस, तो 12 फिर 18, तो अब यहाँ पे कितना आना चाहिए 24, क्योंकि 6 का पहाड़ा चल रहा है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, तो 24 आना चाहिए। अब यहाँ पे 18 और 18 को हम लोग जोड़े तो ये 36 आया, तो 36 और 24 को जोड़ेंगे तो 60 आएगा, और ये जो 60 है वो कहाँ पे डिफरेंस बनेगा, इस 60 से ये खाली स्थान के बीच में, तो 60 में 60 जोड़ूंगा तो कितना आएगा 120। अब वैसे ही अगला जो आएगा हमारा वो कितना आना चाहिए, यहाँ से 6 चौक 24, 6 पंचे 30, तो 90 आना चाहिए। ये 30 और 60 जुड़ करके 90 आएंगे, तो 90 किसके साथ जुड़ेगा 120 के साथ, जो कि 210 लेकर के आ जाएगा। तो इसलिए हमारा आंसर इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं 99 नंबर प्रश्न। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना है। तो पंचायती राज जो है हमारा छत्तीसगढ़ का पंचायती राज अधिनियम 1993, उसमें जो धारा है 134 है, 134 धारा है, उसमें आपका जो है धारा नंबर 129 क्या बोलता है यहाँ पे, तो पंचायतों की संपरीक्षा के बारे में बताया है। का क्या है 129 का, तो ये जो आपका जो अनुसूचित क्षेत्र है वहाँ से संबंधित है, उसमें परिभाषा दिया गया है। ख में दिया गया है ग्राम तथा ग्राम सभा का गठन। ग में क्या दिया गया है, आपका ग्राम सभा की शक्ति एवं कृत्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, मतलब कि 1, 3, 2, 4 आप लोग देखेंगे किस ऑप्शन में है, तो 1, 3, 2, 4 आपके ऑप्शन नंबर बी में है, तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग यहाँ पे 100 नंबर प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के इन जिलों को कुल साक्षरता दर के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो घटते क्रम मतलब सबसे ज़्यादा को सबसे पहले रखेंगे। तो सबसे ज़्यादा हम लोग अभी देखे थे 75% से अधिक वाले में दुर्ग का सबसे अधिक था जो दिया गया है इनमें से, तो पहले नंबर पर आ गया, दूसरा नंबर पर रायपुर, तीसरे नंबर पर बिलासपुर, चौथे नंबर पर नारायणपुर, पाँचवें नंबर पर सुकमा। तो ऐसे हम लोग जमाएंगे तो सबसे पहले आपका आ जाएगा M, फिर K, फिर L, MKLNO, 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 मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आंसर आ जाएगा। तो ये जो है हमारे 1 से लेकर के 100 सभी प्रश्नों का आपका आंसर हो गया यहाँ पे सेट सी का। तो बाकी अन्य सेट वाले भी आपका आंसर जो है आप लोग यहाँ से मिलान कर सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।